कश्मीर एंड पाकिस्तान बॉर्डर इन द कश्मीर। हम इस टाइम जहाँ पर थे वह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीबी थे। दिस व्यूज़ आपने जिस तरह आपने पिछले पार्ट में देख लिया, जिन लोगों ने मेरा पिछला पार्ट देखा होगा उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। अब इस पार्ट में भी हम झेलम के पास थे और हम बॉर्डर के और ही करीब जाने वाले थे। तो अब इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखिए कि इस वीडियो में हम बॉर्डर के कितना करीब से होकर आए। हेलो जी, वेलकम बैक टू रब्बानी व्लॉग्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ द कश्मीर व्लॉग्स। जिन लोगों ने मेरा पिछला पार्ट देखा होगा उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। ये हमारे व्लॉग का सेकंड पार्ट है, तो ये पार्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा पहले जाके पहला पार्ट देखें, क्योंकि पहले पार्ट हमने ज़्यादा इंजॉयमेंट की है भाई साहब। तो ही आपको दूसरा पार्ट समझ आएगा कि हम कहाँ से होते हुए इस्लामाबाद से डायरेक्ट टू हम कश्मीर किस तरह आए हैं, कितनी मुश्किलात से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द पार्ट फर्स्ट। और सेकंड स्टार्ट मैं निकला हूँ जी लाइन ऑफ कंट्रोल देखने के लिए, अकेला निकला हूँ। तो लेट्स सी दिस व्यू। और ये रहे भाई साहब, ये रहे इंडिया के पहाड़ और दरम्यान में वो रिवर है और इस तरफ है अपने पाकिस्तान के पहाड़। ऐसा भी है इधर का। अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको मैं। सब आज आपको दिखाने लगे फाइनली ये रहा इंडिया का झंडा और ये रहा पाकिस्तान। ये रहा इंडिया के पहाड़, सामने आपको नज़र आ रहा है भाई साहब इंडिया, और ये रहा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये रहा हमारे पाकिस्तान के पहाड़। यार इंडिया के पहाड़ भाई साहब बहुत ही कमाल के पहाड़। इंडिया के पहाड़ भाई देखने वाले हैं, असल ब्यूटी तो भाई इंडिया में है यार। अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। वैसे जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लोकल लोगों के अलाउ नहीं होता कि हम पाकिस्तानी हैं। कश्मीरी इसके लिए में भी अलाउ हो, तो हम नीचे चल के ये भी देख लेते हैं। मैं भी हमें ऊपर भेज दें, क्योंकि नीचे जाना तो बिलाल अभी लग रहा है कि सामने ही खड़ा है पुल, लेकिन नीचे उतरते मुझे मैं भी 2 to 3 और लग जाएंगे। और मेरा सांस अभी से फूलने लगे, क्योंकि अभी मैं वहाँ से उस पहाड़ से उतर के ये पूरा यहाँ से कवर अप करके, और ठंड से फुल कुल्फी जमी हुई है, कुछ भी उठा कर ही नहीं। यार इंडिया में आई थिंक सर्दी बहुत ज़्यादा है। देख इंडिया के पहाड़ में बोला फुल बर्फ़ से ढका हुआ है, और ये सामने ही हमारा पहाड़ है, लेकिन ये फुल बर्फ़ से खाली है फिलहाल। खैर फायदा ये व्यू आपने देख लिया। अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है और ठंड से फुल कुल्फी जमी हुई है। -2-3 पर टेम्परेचर हुआ पड़ा इस टाइम फिलहाल। अभी यहाँ से जल्द यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा अभी भाई साहब। अभी ये सफ़र हमारा एंड नहीं हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल से भी मैं बहुत दूर था। मेरे कज़न ने कहा कि तुम्हें मैं लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नज़दीक से दिखा के लाता हूँ, क्योंकि बाय द वे वो कश्मीरी थे तो उनके लिए अलाउ था करीब जाना। तो मैंने कहा वाई नॉट, तो मैं उसके साथ चल पड़ा। बाय रोड गया, क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं है जो आपको करीब कहीं आगे लेकर जाए। तो हमें पैदल ही आगे चलना पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल देखने के लिए। बाय रोड हम आहिस्ता से चलते गए और लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल करीब से देखे हैं। आगे चेक पोस्ट भी आ गई, तो लेट्स सी देखिए आगे। यार इतना प्यारा व्यू है ना यहाँ से इंडिया का झंडा, और ये पास ही रोड जा रहा है इंडिया का। और अभी थोड़ा इससे भी आगे जाते हैं, जहाँ से इंडिया के पहाड़ और भी ज़्यादा करीब से जाएंगे। यहाँ से मतलब इंडिया के पहाड़ आप बिल्कुल ही मतलब करीब से जा रहे होंगे आपको। अरे देखिए हमारे पाकिस्तान मतलब कश्मीर पाकिस्तान के पहाड़। आज व्यू भी बहुत प्यारा हो रहा है। आज का मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंड भी हो रही है, और बस ये वाला देखने वाला है व्यू। बस मैं तो ये कैप्चर करने आता है यहाँ पर इंडिया के पहाड़ बिल्कुल। यहाँ पर पीछे से अलाउ नहीं है, तो मैं क्या अलाउ कर रहा हूँ। बिल्कुल टॉप पे ना लाइट्स चल रही हैं। बाय द वे हमने वैसे ना इस दफ़ा हमने पहाड़ के ऊपर जाना, तो पहाड़ के बैक साइड बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ पे, मतलब ब्रिज वगैरह, और मे भी मतलब बंदर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है उस साइड। लेकिन अभी यहाँ पर ठहरना बहुत ज़्यादा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ये रोड आ रहा है, ये पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। आगे फिर मतलब बॉर्डर, और आगे सेंटर के अंदर आपको नज़ारा आ गया मतलब ब्रिज, और इस तरफ पाकिस्तान का। और इंडिया का आपको मैं वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं इसको, रोड। यार आगे चल के थोड़ा इंडिया के पहाड़ बहुत प्यारे हैं। मैंने एक और चेक पोस्ट क्रॉस की। आगे वाला सफ़र आगे सामने से आपको पहाड़ दिखाऊंगा, जहाँ पे इंडिया के पहाड़ भी हैं, इंडिया का झंडा भी आपको बिल्कुल करीब से नज़र आएगा। वही मैंने चेक पोस्ट जो क्रॉस की है, ये भी बहुत मुश्किल से चेक पोस्ट क्रॉस की है, क्योंकि कश्मीरी लोगों के लिए सिर्फ अलाउ होता है आगे जाना। फाइनली आपको दिखाने लगा हूँ करीब से, बहुत ही करीब से इंडिया के पहाड़, बहुत ही करीब से इंडिया का पहाड़। झंडा भी यहाँ से करीब से नज़र आ रहा है। एक तो अलाउ नहीं है, मुझे डर सबसे ज़्यादा ही लग रहा है। फिलहाल देखें ये वाला व्यू, बस आप ये देखें इंडिया का झंडा बिल्कुल करीब से, इशारा तो नहीं कर सकते। और ये रहे भाई साहब इंडिया के पहाड़, और ये रहे बिल्कुल ये रहा पहाड़ हमारा पाकिस्तान का पहाड़। ये व्यू देख लेना, मज़े करना। सेंटर में बस ये रिवर है, छोटा सा रिवर बना है, मतलब यहाँ से गुजर थोड़ा है, लेकिन आगे से जो ये वाला व्यू है ना, यहाँ से गुजर रहा है, तो वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा होता है। यार मैं इशारे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि सामने ही मतलब इंडिया बॉर्डर है, बॉर्डर में इशारे तो कर नहीं सकते।
अभी यहाँ से भी थोड़ा दूर था जो हमें मैं बहुत करीब से देखना चाह रहा था, तो इंडिया को बहुत करीब से मेरे कज़न ने कहा बहर तुझे थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। बहुत मुश्किल से हमने बाइक अरेंज किया, तो हम बाइक बहुत मुश्किल से हम पहाड़ पे चढ़े हैं। ये वाला सफ़र बहुत मुश्किल था, आगे लाइन स्लाइडिंग भी हुई थी, आगे वाला आपको मैं व्यू भी दिखाता हूँ। तो बहुत मुश्किल से हमने वो चेक पोस्ट क्रॉस की है और लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत करीब से देखे हैं। लाइन स्लाइडिंग भी रास्ते में हुई थी। तो लेट्स सी हमें आगे जाने दिया भी है कि नहीं जाने दिया हमें इन लोगों ने। हाँ जी, अब आपको दिखाने लगा हूँ इंडिया के जो घर हैं और जो इंडिया के पहाड़ बहुत ही करीब से हैं। ये इंडिया के पहाड़ बिल्कुल करीब ही खड़े हैं, ये दरमियान में दरिया है सिर्फ, और इंडिया के पहाड़ और जो वो वाले घर दिख रहे हैं आपको, वो वाले घर वो इंडिया के मतलब वो है घर है। देखिए होगी लाइन स्लाइडिंग हुई पड़ी है अभी ताज़ी, तो अलाउ नहीं है आगे जाना वैसे तो, लेकिन आगे ऐसे जा भी नहीं सकते। खैर जानने वाला था कुछ इनके हमारे जो लोग हैं तो उनके रेफरेंस से थोड़ा यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे इन्होंने बाउंड्री लगाई भी आगे जाना बताओ बिल्कुल ये कि इंडिया के बाहर जितने करीबी होते जाएंगे तो आगे जाना बिल्कुल भी अलग ही हो जाएगा। बस आप यहाँ से देख रहे हैं इंडिया के वो एक घर वैसा, बस ओनली जो सेपरेट कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान को, ओनली दिस इज़ दैट इज़ रिवर, बस इंडिया और इसको सिर्फ सिर्फ रिवर सेपरेट कर रहा है। यहाँ से रिवर आपको वहाँ से दिखाया था ना, बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा था, यहाँ से आप देखें कितना ज़्यादा, अभी ऊपर से भी बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल है। अपने रोड देखिए, ये जो रोड जा रही है ये जा रही है इंडिया की रोड, और पाकिस्तान की रोड यहाँ से तो नहीं है फिलहाल बाय द वे, लेकिन हमारी रोड हम टॉप है। बाय द वे कैप्चर यहाँ पर इतनी ठंड में कहाँ पर मैं खड़ा हुआ, कुछ पहन के नहीं आया था, मैंने कहा था वैसे थोड़ा आगे आते बहुत ज़्यादा आगे इस टाइम मैं फुल काम पूरा ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो टेम्परेचर यहाँ पे आप खुद ही देख लें, सामने यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई हो तो टेम्परेचर आपके खुद हिसाब से माइनस कितने में होगा यहाँ पर। तो खैर बाय द वे अभी आगे नहीं जा सकते, बाय द वे वापस करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल देखते देखते और रास्ते में लाइन स्लाइडिंग भी हुई थी, तो बड़ा अजीब सा और मतलब बहुत ख़तरा भी था क्योंकि मौसम भी ख़राब था। तो मैंने अपने कज़न को वापसी कर लेते हैं, ये नो लाइन स्लाइडिंग अभी शुरू हो जाए, क्योंकि सामने ही आपको मैंने दिखाया इंडिया का पहाड़ हैं, तो वहाँ पर रुकना भी ख़तरे से खाली नहीं था। तो हमें वहाँ से जल्द जल्द निकलना पड़ा और अंधेरा भी होने लगा था। मैंने कज़न का जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा जहाँ पर मैं रुका हुआ था जिसमें मैं रूम में, तो वो भी थोड़ा सा बहुत दूर था, हमें जाते जाते रात भी हो जानी थी। तो रात का व्यू भी बहुत कश्मीर का बहुत प्यारा भी होता है, लेकिन डरावना भी होता है। फिलहाल ये देखना है, ये रहा है चश्मा। आज हमने यहाँ जाना था, आज हम जा नहीं पाए यहाँ पर, तो ये मतलब फिर ऊपर बिल्कुल ऊपर जाता है। तो कल में भी हम यहाँ पर इस चश्मे में आए सुबह। अभी फिलहाल ये अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ से निकलना भी होगा। इस मतलब ये ब्रिज यहाँ पे बड़ा खौफनाक ब्रिज है ये वाला। तो उसके बाद कल में भी इस ब्रिज पे मतलब इस चश्मे में ट्राई कर आएंगे, क्योंकि लास्ट से मैं 2 साल पहले आया था ना, 3-4 साल पहले, तो हम इस चश्मे के टॉप पे गए थे। तो मुझे अभी भी याद है कि यहाँ चश्मा करीब है, हमारे जहन में नहीं आता है चश्मा। तो लेट्स सी अभी चलते हैं, तो कल हम निकलेंगे, एक बड़ी अबशार पे है चश्मे पे, कल जाएंगे सुबह में। नो सेकंड स्टार्ट हम दरिया झेलम के बिल्कुल करीब जाने वाले थे, और वहाँ से एक रास्ता जाता है जो आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के आपको बॉर्डर के बिल्कुल करीब ही लेके जाता है। जो हमारे लोकल से उन्होंने कहा एक रास्ता है जो आपको बिल्कुल करीब ही लेके जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता बहुत ख़तरनाक रास्ता है। मैंने कहा वाई नॉट, बिल्कुल करीब से देख कर आएंगे बॉर्डर भी, और अगर परमिशन हुई तो लेट्स सी आगे क्या होता है हमारे साथ। अभी वहाँ जहाँ लोग खड़े हुए हैं ना, हम वहाँ से भी उतरे हैं, पता नहीं कैसे उतर गए हैं, मुझे नहीं पता, फिर बहुत मुश्किल से उतरे हैं। अब ये रास्ता जा रहा है, अभी रास्ता उससे भी कच्चा रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। हमने क्योंकि हमारा मूड बन रहा है, माइंड हमारा बन रहा है, वो वहाँ पर है गरारी, मतलब इस पहाड़ को उस पहाड़ की तरफ जो दरम्यान में जो जिप लाइन जिसको बोलते हैं उस तरह की है। तो फिलहाल हमने उसके बाद जाना है। तो नेक्स्ट पार्ट जो चुकोटी है वो वाली देखनी है, मतलब जो नेक्स्ट जो पहाड़ी है ना वो वादी, वो देखने वाली है, बहुत ही प्यारी है। ये रास्ता भी बहुत ही मतलब ऊपर की तरफ दिखाऊँ आपको, बिल्कुल बड़ा ख़तरनाक रास्ता है। मतलब ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है बोर्ड, ये है जिप लाइन वाला, मतलब जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे लोग गरारी वगैरह बोलते हैं, लेकिन बाय द वे होती जिप लाइन की तरह है। लेकिन ये डब्बा होता है, उसके अंदर मतलब 7-8 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसके अंदर बैठ के पार जाएंगे। वो वाला व्यू बहुत ही डेंजरस ये वाला व्यू है, ये वाला व्यू। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे उस गरारी के और जिप लाइन जो होती है हम उसके करीब जाते जा रहे थे, तो वो रास्ता जो जाने वाला रास्ता था, हम जहाँ से पहाड़ से उतर रहे थे, वो बहुत ही डेंजरस था और बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत मुश्किल से हम घिरते फिर रहे थे। लेकिन बाय द वे हमने इस पहाड़ से उतरना था, ये वाला मेन पहाड़ था, हम यहाँ से उतर कर हमने तो बिल्कुल स्ट्रेट था, बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन बाय द वे हमें उतरना तो था। तो फिर हम जैसे यहाँ से उतरेंगे तो बिल्कुल सामने हमें बहुत ही प्यारी सी जो आर्टिफिशियल टाइप लोगों ने बनाई हुई है, मगर लोकल्स ने गरारी जिसे बोलते हैं, जिप लाइन कुछ भी बोल लो, जिसमें मतलब 4 लोग ही बैठ सकते हैं। नीचे इसके दरिया है और इसके पार हमने जाना है। लेट्स सी अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। ये वाली गरारी जिस पर भी हमने बैठ के जाना सच बहुत ज़्यादा इजी लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसानी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल। दरमियान में आप देखें दरिया है, दरिया के फिर आगे क्रॉस करके जाना है। अगर रास्ते में रस्सी वगैरह कुछ भी टूट गई तो आप सीधा नीचे जाएंगे।
फाइनली आप सामने देख रहे हैं कुछ लोगों जो बाहर चले गए थे वो वापस आ रही है, घर आ रही है। बहुत ही यार प्यारी सी बनी हुई है, आर्टिफिशियल टाइप बनी हुई है, लेकिन ये डेंजरस भी उतनी ज़्यादा है क्योंकि ये 5 से 6 दफ़ा पहले टूट भी चुकी है बारिशों से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी। और मतलब बहुत ही बहुत पतली सी होती है, लेकिन वापस आ रही है। इसमें हम बैठ के देखते हैं, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बाय द वे हमें इसके पार जाना भी है। लेट्स सी अब ये वाला हम गाड़ी पे बैठने वाला सफ़र हमारा कैसा जाने वाला है भाई साहब। मोबाइल भी बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। और ये वाला व्यू देखो, हवा भी पता चल रही है, मोबाइल गिरने का भी खतरा है। मोबाइल संभाल के बैठो बस। सी एंड वॉच द व्यू, दिस व्यू भाई साहब, ओहो। ये वाला व्यू बहुत ही डेंजरस व्यू था। हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन बाय द वे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन बाय द वे हम यहाँ से उतर चुके हैं। अब हम यहाँ से गाड़ी पे उतरने के बाद अब हमने जाना है कि हम वहाँ से वापस आए थे तो टाइम भी लग गया था हमें 5 to 10 मिनट्स। अब यहाँ से हमने जाना है ऊपर। रास्ते में हमने एक चेक पोस्ट टाइप क्रॉस करेंगे, लेकिन वहाँ से अलाउ है जाना। तो क्रॉस करने के बाद हम आपको दरिया झेलम जो नज़र आ रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान को अलहदा करता है, ये वो वाला रिवर है। तो हम इसको बिल्कुल करीब से देखने के लिए जा रहे हैं। आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं ये सिंपल बाउंड्री नहीं है, ये चेक पोस्ट टाइप है। यहाँ पर जो इंडिया से जो गाड़ियाँ आती हैं, ये जो इंडिया की तरफ जाती हैं, टूरिस्ट होते हैं, जो भी लोग होती हैं, उनकी यहाँ चेकिंग होती है। उसके बाद ये लोग आगे जाते हैं। तो आपको मैं बहुत प्यारा व्यू दिखाता हूँ, मतलब चेकिंग मतलब सांस भी थोड़ा सा फूल रहा है तो यहाँ पे आपको एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत प्यारा व्यू है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चश्मा है, चश्मे से पानी मतलब बह कर सीधा ये रिवर दरिया झेलम में शामिल होता है। ये व्यू भी मतलब थोड़ा व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम इतना करीब से देखने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 5 से 6 घंटे का ये वाला बाई रोड मतलब सफ़र करके हमें आगे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से एक पतली सी एक मतलब जगह है, तो वहाँ से हम नीचे उतर कर दरिया झेलम से बिल्कुल जाएंगे। और उसके बाद हमने क्योंकि वो रोड अपना बॉर्डर की तरफ भी जाता है, तो इसीलिए हमने ये बड़ा प्यारा सा रोड है आपको जो नज़र आ रहा है, ये नॉट सिंपल रोड, ये बहुत बाईपास टाइप रोड बनाया हुआ है इन्होंने। ये रोड सीधा रोड आपको मैं आगे भी बताऊँगा, ये रोड सीधा जाता है इंडिया की तरफ। ये रोड जाता है, व्यू बहुत बैकग्राउंड बहुत प्यारा है। लेट्स सी अब आगे देखें क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरा रोड जा रहा है, आपको बताना भूल गया, ये रोड सीधा इंडिया को जा रहा है। आगे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट चेकिंग होती है। तो जो लोग इंडिया जाते हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, इंडिया में उनके रिश्तेदार हैं ना, जो इंडिया में जाते हैं ना, तो ये रोड उनके लिए है। ये रोड सीधा आगे इंडिया में जाएगा। बहुत ही मतलब हाईवे की तरह रोड बना है पूरा ये वाला रोड। नेक्स्ट ये वाला रोड जा रहा है, वैसा आप देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद को ये रोड जाता है। हम जो आए थे मुजफ्फराबाद इस रोड बाय द वे इस रोड से आए थे, लेकिन हमें थोड़ा आगे जाना था, इसलिए हमें वो दूसरा रूट लेके आया था। वहाँ पे 3-4 घंटे लगा दिए थे मुजफ्फराबाद से यहाँ। खैर आज का दिन, आज लास्ट डे हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट हमने निकलना आगे मुजफ्फराबाद की तरफ कल सुबह ही सुबह। तो लेट्स सी हम पैदल चल रहे थे क्योंकि हम जिस जगह पे हमने जाना था वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ नहीं जाती। तो हमें ये वाला थोड़ा सा 1 घंटे का सफ़र पैदल करके फिर हमें वहाँ से उतरना पड़ेगा नीचे, जो दरिया झेलम की तरफ हमें लेके जाएगा। बड़ा प्यारा सा व्यू होने वाला है आगे। बोला दरिया जो ऊपर से कितना छोटा सा दिख रहा था, और इसका बहाव अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और ये गहरा भी इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ से वहाँ उस तरफ से आ रहा है इंडिया से, और ये फुल आगे तक जाएगा। मे भी मुजफ्फराबाद से मतलब फुल जितना ज़्यादा कश्मीर है ना, ये वाला दरिया मैंने पूरे कश्मीर में देखा है। हम यहाँ से उतर के हमने नीचे यहाँ से और वहाँ तक जा रहे हैं। तो नीचे चल के आपको और ज़्यादा व्यू, कि हमने बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। बॉर्डर की तरफ जाना मे भी अलाउ हो या ना भी अलाउ, तो हमारी कोशिश ये है कि बॉर्डर तक जाएँ हम नीचे। तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन हमें यहाँ से उतरना भी बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये वाला रास्ता बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। क्योंकि अगर यहाँ से फिसल भी जाता तो मैंने सीधा ही दरिया के अंदर जाके गिरना था। लेकिन फिर आगे डेंजरस भी इस वजह से था क्योंकि आगे बॉर्डर था। बॉर्डर के पास यू नो बेटर देन एंड मी, क्योंकि बॉर्डर के पास जाने से अलाउ नहीं होता। क्योंकि लेट्स सी आगे क्या होने वाला है कितना ऊपर से। और अब वो मेरे साथ के दोस्तों वहाँ तक पहुँचे हैं। तो दरिया पता यहाँ से बहुत ही करीब से दिखेगा। अभी तो बाल भी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, बाय द वे इग्नोर इट। तो अब यहाँ से अब देखने वाला भी, अभी हमने यहाँ से होते हुए वहाँ तक जाएंगे बॉर्डर में भी। यहाँ से कोई वो हो जाने का रास्ता अच्छा सा जो वहाँ तक बॉर्डर तक हमें ले जाए। तो देखना भैया किस तरह होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गए हमें। अभी यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे वाला रास्ता कैसा है, बिल्कुल दरिया के इस तरफ से पतली सी जगह होते हुए आपको मैं नीचे चल के दिखाऊँगा। और यू कैन सी दिस रिवर, बहुत ही करीब से दरिया, बहुत ही करीब से आप देख सकते हैं। और ये वाला रास्ता ये करीबी सीधा जाएगा बॉर्डर की तरफ सीधा। अब व्यू आपको दरिया का अच्छा दिख रहा होगा, देख रहे हैं। खैर अभी आगे हम जा रहे हैं। आगे जितना आगे हम जाते जाएंगे बॉर्डर के करीब, तो जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। आगे जाके बहुत अच्छा रास्ता है बॉर्डर के करीब ही, लेकिन जो ये रास्ता है यहाँ से जाने वाला, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट रास्ता।
लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते जाएंगे। तो ये वाला व्यू अभी भी देख लिया है, अभी भी रास्ता हमारा आगे वाला ये वाला जा रहा है, जो आगे जाके ओपन हो जाएगा, जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब जा रहा है। हम आगे बॉर्डर के बिल्कुल करीब ही जाना है अभी भी आगे। साहब दरिया दर्राडे का रहा भाई साहब, दर्राडे हैं। तो यहाँ पर मोबाइल गिर भी गया, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी जगह यहाँ पर भी पानी है, तो इसलिए खुद ही एहतियात करनी पड़ेगी हमें। जैसे भाई तभी हमने जाना उस पहाड़ पे था, क्योंकि इंडिया बॉर्डर वहाँ से बिल्कुल करीब ही आ गया था, लेकिन ये वाला व्यू हमें इतना प्यारा लगा कि हम उसको देखने के लिए हमें वहाँ से नीचे उतरना पड़ा। तो भाई द वे लेट्स सी, अब आगे देखते हैं और कौन से प्यारे प्यारे व्यूज़ आने वाले हैं अभी भी। मैं रिवर कितना करीब आ गया था, क्योंकि बहुत प्यारा व्यू था, बीच टाइप मतलब सी व्यू टाइप व्यू मतलब फीलिंग आ रही थी, तो मैं उसको देखने के लिए हम पहाड़ से नीचे उतरे हैं। तो फ़िलहाल हम ये व्यू देखने के बाद हम आगे जाएंगे, थोड़ी देर हम यहाँ रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 3 घंटे लगातार चल रहे थे, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब दैट्स मीन टांगे जवाब दी थी। लेकिन ये व्यू जो था, लेट्स सी व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू था भाई साहब। वन बैड न्यूज़, बहुत बैड न्यूज़ एक ये है कि यहाँ से मुड़ते ही बॉर्डर बिल्कुल करीब था, हमें पता लगा कि हम रॉन्ग वे आ गए थे। यहाँ से तो रास्ता इन्होंने कुछ 2-3 सालों से ब्लॉक किया हुआ था, तो हमें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि हम 4 घंटे लगातार इस रास्ते से हमने जाने के लिए हमें ट्राई किया था कि हम कोई नहीं, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन अब बाय द वे हम यहाँ से वापस करने लगे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम जाने लगे हैं यहाँ से वापस बहुत ही प्यारे प्यारे चश्मे के ऊपर। लेट्स सी, आप रास्ता देख सकते हैं, कैसा खतरनाक सिर्फ चलने का रास्ता, अभी गिर गया तो मैं वहाँ जाके गिरूँगा। मतलब ये वाला बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, बिल्कुल बंदे खड़ने की जगह बस करके हमने यहाँ से वापस की। ये वाला व्यू भी बहुत प्यारा था, नारायण गगन जैसा व्यू, मतलब फीलिंग आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही प्यारा ये वाला एक रास्ता बना हुआ था, क्योंकि आगे रास्ता बहुत डेंजरस है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ये रोड सीधा गंगा चोटी मुजफ्फराबाद, ये बाय द रोड ये वाला रोड आता है वापसी पे। आप यहाँ के व्यूज़ देखिएगा, देख रहे हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो मैंने आपको वहाँ से ऊपर से दिखाई थी, ये वो वहाँ से ये रास्ता सीधा सीधा तो 2 किलोमीटर है मेन बाय रोड। तो आपको अंदर से जाओ तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, बाय रोड ये सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर है बस। यहाँ पे चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब ही आ गए हैं। जो भी इंडिया से गाड़ी आती है या जाती है क्रॉस LOC यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले कोई चेकिंग होती है सामान की, गाड़ी सेंटर है ये चकोटी का, तो यहाँ चेकिंग वगैरह होकर तो फिर आगे ये गाड़ी आगे भेजते हैं, जो वहाँ से आती है, यहाँ पर अगेन चेकिंग होती है। बाय द वे अभी हम पिछला एरिया सारा घूम कर आ गए हैं, वापस हम अपने रूम की तरफ जाने लगे हैं। और यहाँ पे तो अब हम वापस इसी गरारे पे बैठ के हम वापस रूम में जाने लगे हैं, लेकिन रूम में हम नहीं जा रहे, अब हम जाने लगे आगे चश्मे के ऊपर। अब हम वापस अपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी हमने जाना है वापस ऊपर तक अगेन, अभी गरारी वापस करते हैं। तो जैसे हम वहाँ से वापस से हमने सिर्फ आधा घंटा आराम किया, खाना खाया, तो हम जाने लगे हैं। वो आपको टॉप पे जो चश्मा नज़र आ रहा है, हम उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और हमने वहाँ जाना है जहाँ पे मैंने आपको रात को वो व्यू भी दिखाया था उसका। बाय द वे वहाँ से आने के बाद हमने आराम करने के बाद अभी हम फिलहाल जाने लगे हैं जहाँ रात को हमने प्लेस दिखाई थी आपको मैंने तो वो वाली प्लेस, मतलब इससे ऊपर हमें चश्मे पे जाना है, मतलब यहाँ से होता हुआ वो फुल टॉप के ऊपर है चश्मे यहाँ। तो आपको ये वाला चश्मा आप दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, तो बड़ी प्यारी जगह है ना। फाइनली हमने ये वाला ब्रिज क्रॉस किया है, और इसके बिल्कुल ही नीचे वाला चश्मा बहता है। हम उसको चश्मे को देखने के लिए आए थे। आप देखिए हमें आगे जा भी पाते हैं कि नहीं जा। फाइनली भाई साहब अभी चश्मे में फिलहाल फाइनली पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल नीचे हैं। इसके बाद अभी जहाँ से निकल रहे हैं ना, वो जगह वो बिल्कुल टॉप पे है। वो हमें वहाँ पे जाते जाते ना तकरीबन कोई 2-3 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जगह बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हमें ये वाला व्यू तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, जहाँ से चश्मा निकल रहा था। तो पहले तो दिल हुआ कि हम वहाँ टॉप तक जाते हैं, लेकिन सबने कहा ये बहुत दूर है, 2 घंटे का सफ़र लग जाएगा, क्योंकि हम सुबह से चले हुए थे, हमारा लास्ट डे भी था। तो दिल था कि मतलब एक दिन में पूरा कश्मीर घूम लिया जाए, क्योंकि लास्ट डे था इस वजह से। खैर बाय द वे थोड़ा चश्मे वगैरह क्यों हम टॉप पे नहीं जा सकते, टॉप उसका बताया था आपको मैंने, वो जहाँ पे आप टॉप नज़ारा जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, चश्मे वहाँ से निकल रहे हैं। हम वहाँ टॉप तक नहीं जा सकते, क्योंकि सुबह से हम जितना घूम के आ रहे हैं, चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अभी इस टाइम। तो अभी बस थोड़ा सा यहाँ से होके और अब बस वापसी रिटर्न करने। खैर बाय द वे हम ये वाला व्यू देखकर हम यहाँ से वापस करने लगे हैं। ये वाला व्यू बहुत ही प्यारा व्यू था, और आपको जो टॉप पे नज़र आ रहा है पहाड़, और ये वाला ब्रिज, और ये वाला आपको रास्ता बहुत ही ख़तरनाक भी था और प्यारा व्यू भी था, और हमारा लास्ट डे भी था, और हम जिस साथ इसलिए अपसेट भी थे सारे, लेकिन हम बहुत एक्साइटेड भी थे वापस घर जाने के लिए इस वजह से। बाय द वे यार हमें उस चोटी पे जाना था, मतलब आप यहाँ से करीब देख रही है, हम उस टाइम यहाँ पर थे इस जगह। खैर वहाँ पर अभी हम जा नहीं पाए। देखिए आपको ये लग रही है सामने खड़ी है, 4 घंटे का सफ़र है ये वाला। बाय द वे आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, बस आज रात आखिरी रात है मतलब कश्मीर में, और यार ये वाला व्यू बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है। तो फर्स्ट डे हमारा ये परसों हुआ था, बस मुझे फर्स्ट डे कब हुआ था, एक मिनट। खैर बाय द वे आज लास्ट डे है, उसके बाद कल हम निकलेंगे यहाँ से मुजफ्फराबाद पिंडी एंड देन टूवर्ड्स बहावलपुर। और लेट्स सी, यस
गुड मॉर्निंग, इट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। इट्स मे बी 6:30 हो रहे हैं और ये व्यू भी बहुत प्यारा व्यू है। और लास्ट डे हम यहाँ से निकलने लगे हैं और हमें अचानक पता लगा कि बस यहाँ पर अचानक ही आ रही है अभी ना, क्योंकि अभी आधा घंटा लेट थी, लेकिन अचानक अभी हमें पता चला है कि बस का टाइम हो गया, मतलब आने वाली है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से रेडी हुए हैं और अचानक से भागे। और यार अभी भी इस पर बर्फ़ जमी हुई है, इस पर भी यार ये वाला व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है, इसको बड़ा मिस करेंगे यार हम। ये वाला व्यू भी इट्स ऑल्सो वेरी गुड व्यू। और हमारी पैकिंग भी इट्स कम्प्लीटेड पैकिंग। बस हम बैग लेके अपने ब्रीफकेस वगैरह लेके हम फ़ौरन से निकलते हैं मेन रोड की तरफ अब। तो फाइनली हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये वाला व्यू हम बहुत मिस करेंगे। तो फाइनली हम निकलने लगे हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट टूवर्ड मुजफ्फराबाद के रोड से जाएंगे। मुजफ्फराबाद से मरी से इस्लामाबाद हम स्टे करें या ना करें, लेकिन रास्ते के जो व्यूज़ थे मुजफ्फराबाद के व्यूज़ हम वो भी कैप्चर करते हुए जाएंगे। बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे, लेकिन रास्ते में नॉन स्टॉप ये गाड़ी थी, हमने जो प्राइवेट गाड़ी करवाई थी हम, क्योंकि बहुत ही पहले घर जाना था फिर हमने, तो इस तरह से हमने कहा कि हम नॉन स्टॉप ही जाएंगे एक ही दिन में, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र बहुत ही थका देने वाला होता है। कि हमने कहा कि नॉन स्टॉप जाना है तो हमने इस्लामाबाद स्टे और मरी स्टे, हम मुजफ्फराबाद स्टे नहीं लेंगे, क्योंकि आते हुए हमने बहुत ज़्यादा स्टे लिए थे और हमारा जो 24 घंटे का सफ़र 34 घंटे तक, मतलब 2 दिन का सफ़र जाके पहुंच गया था। तो रास्ते में हमें दोबारा मुश्किलात भी आई थी, लैंड स्लाइडिंग भी रास्ते में हुई थी, लेकिन बाय द वे हमने वाला रोड जैसे कैसे करके क्रॉस किया और आगे फिर हमने मरी रोड से, मतलब पहले हमने मुजफ्फराबाद से हमने क्रॉस किया, आगे मरी फिर आगे हम सीधा डायरेक्ट टूवर्ड जाकर पहुँचे इस्लामाबाद से आगे हम किस पर गए हैं डायरेक्ट हम भावलपुर। तो लेट्स सी हम आगे क्या होता है। फाइनली मतलब कश्मीर की बस से उतरने के बाद रावलपिंडी अभी भी उतरे हैं। रावलपिंडी उतरने के बाद अभी सीधा यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है, उसकी ट्रेन पकड़ेंगे, भावलपुर की ट्रेन या लाहौर की ट्रेन मिलेगी, जो उनसे भी ट्रेन मिलेगी। अभी फ़ौरन से लेकर निकलते हैं भावलपुर की तरफ। अभी पता करते हैं टिकट को, क्योंकि हम जल्दी में अड्डे से निकले हैं, तो फ़ौरन से गेट ताकि ट्रेन ना निकल जाए। अभी ट्रेन का भी कोई पता नहीं है कि ट्रेन कौन सी जाएगी इस टाइम। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन में, क्योंकि हमें पता चला था कि ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट्स रहते, तो हम भागन जल्दी से हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन ट्रेन का भी आधा एक घंटा लेट थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने यहाँ पे रिलैक्स किया, पानी शानी पिया, खाना खाया। तो फाइनली अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम इससे बैठ चुके हैं और आगे डायरेक्ट टूवर्ड्स हम जाने लगे हैं, डायरेक्ट बहावलपुर। भाई साहब ट्रेन चल चुकी है, अभी आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी, फिलहाल अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है। अभी मिलूंगा आपको सीधा आपको बहावलपुर जाकर। यार फाइनली हमारा सफ़र तकरीबन एंड हो चुका है। गुजरात हम पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। मे भी हम गुजरात में भी एंड हो चुके हैं। तो ये वाले ब्लॉग खेप एंड करते हैं। तो होप सो अपने वाले पार्ट्स एंजॉय किए होंगे और मिलते हैं फिर अगले किसी ट्रैवलिंग और धमाकेदार वीडियो में। ओके बाय। तो आई होप आपने ये दोनों पार्ट्स एंजॉय किए होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बहुत ही प्यारे ट्रैवलिंग व्लॉग में और धमाकेदार व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।